देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बनाया हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 की वीडियो है उसमें बहुत बेसिक से बताया हूँ क्लियरली, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर इसको नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो इससे पहले पार्ट 1 को देखिए ताकि आपको बेसिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यदि पार्ट 1 को देखते हैं तो ये और अच्छी तरह से समझ आएगा, यदि नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा, इतना क्लियर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अनुपात के बारे में बताया था, आज थोड़ा सा चर्चा समानुपात के बारे में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए समानुपात चीज़ क्या है, ठीक है। देखिए यदि समानुपात के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो देखिए समानुपात क्या है। ये समानुपात ये कहता है कि जब दो अनुपात, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A अनुपात B हो और ये समानुपात का सिंबल है, ठीक है ना। जब A अनुपात B हो और उसके बाद यहाँ पे C अनुपात क्या हो जाए D, ठीक है ना। एक तो ये अनुपात हो गया, एक अनुपात। जब दो अनुपात जो है कि अनुपात के बराबर हो, यानी इनके अंदर जो रेशियो बन रहा है वो क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है, ठीक। क्लियर हो गया। तो देखिए समानुपात में क्या होता है, एक तो होता है समानुपात, एक होता है सतत समानुपात, ठीक है ना। तो पहले समानुपात के बारे में देखते हैं। देखिए इसमें 3-4 चीज़ें निकालने को कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती और तृतीय समानुपाती, ठीक है ना। तो इसमें एक को हम प्रथम मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रथम हो गया। इसको द्वितीय मानते हैं, ठीक है, प्रथम समानुपाती, ये द्वितीय समानुपाती, ठीक है। और इसको तृतीय मानते हैं, ठीक है ना, तृतीय समानुपाती, ठीक है। और इसको चतुर्थ समानुपाती, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती। क्लियर हो गया। तो देखिए अब इसमें वो क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। देखिए ए अनुपात बी, ठीक है ना, समानुपाते क्या होता है, सी अनुपात डी, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें फैक्ट ये होता है कि इंटीरियर मतलब कि जो अंदर की चीज़ें होती है आपस में गुणा होती है, बराबर किसके होती है, बाहरी वालों के, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें ये होता है कि यानी कि ए गुणे डी, ठीक है, बराबर होता है बी गुणे सी के, ठीक है। अब यहीं से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम अगर प्रथम समानुपात की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो देखिए यदि हम प्रथम समानुपात की बात करें तो देखिए कैसे निकालेंगे। यदि हम प्रथम की बात करें, ठीक है ना, प्रथम समानुपात या समानुपाती, ठीक है ना। प्रथम समानुपाती की बात करें तो हमारे पास देखिए चीज़ क्या है, ए गुणे डी है, बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे सी, यही चीज़ है। तो प्रथम समानुपाती तो ये है हमारे पास। तो यानी कि इसको बराबर निकालना, तो डी को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, बी गुणे सी बटे डी हो जाएगा। तो यानी कि प्रथम समानुपाती ए बराबर हो जाएगा बी गुणे सी बटे के क्या हो जाएगा, डी, यही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हमको ए निकालना है तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों का गुणनफल ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए द्वितीय समानुपाती जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, द्वितीय समानुपाती, द्वितीय अगर समानुपाती निकाला जाए तो क्या होगा, द्वितीय समानुपाती क्या है हमारे पास, बी है, तो इसको बी के बराबर लिख लेंगे। तो अब देखिए जब b के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब b के बराबर निकाले, b यही रहने दो, c को ले जाओ उधर, तो यहाँ पे a गुणे डी बटे के c हो जाएगा, इधर से आएगा गुणा में तो इधर भाग हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, a गुणे क्या हो जाएगा, d बटे में क्या हो जाएगा, c, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय समानुपाती। क्लियर हो गया, द्वितीय समानुपाती क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए तृतीय समानुपाती के बारे में, तृतीय समानुपाती, ठीक है ना। अब देखिए तृतीय समानुपाती क्या है हमारे पास, C है, ठीक है। C के बारे में निकालेंगे तो देखिए जैसे ही C के बारे में निकालेंगे तो फिर यहाँ से B आ जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A गुणे डी हो जाएगा बटे के क्या हो जाएगा हमारे पास, B हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास तृतीय समानुपाती हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी बचा चतुर्थ समानुपाती, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती अगर हम निकालें तो चतुर्थ समानुपाती क्या है, डी है, ठीक है ना। तो जब डी बराबर निकालेंगे तो देखिए डी बराबर निकालेंगे तो डी यहीं रहने दें, ए को उधर ले जाएं तो यहाँ बी गुणे सी बटे के ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए बी गुणे
सी बटे के ए हो जाएगा। ये हमारा चतुर्थ समानुपाती हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन में पूछ जाता है इसमें बताइए प्रथम समानुपाती क्या है, ठीक है ना, द्वितीय समानुपाती क्या है, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं उनको बहुत टफ जैसा लगता है, पता नहीं लगता ये क्या पूछ दिया, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान है, जो है जब भी देखिए दोस्तों मैं जब भी पढ़ाता हूँ आप कॉपी कलम लेके पढ़ा कीजिए ताकि आपको उतारने छापने में अच्छा रहे, ठीक है। अब बिना कॉपी कलम का आप पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे दिमाग से थोड़ा देर के बाद जब तक देख रहे हैं तब तक दिमाग में रहेगा, देखने के बाद हट जाता है, ठीक है। तो देखिए समानुपात समझ में आ गया। अब इसके बाद एक दिखाते सतत समानुपात भी पूछ देता है। सतत समानुपात क्या होता है, ठीक है। देखिए सतत समानुपात के बारे में देखते हैं। तो देखिए समानुपात और सतत समानुपात, ठीक है ना, इन दोनों में पूछ देता है, दोनों में अलग अलग चीज़ें पूछता रहता है, ठीक है। तो देखिए यही समानुपात में ही हम कर देते हैं सतत समानुपात, ठीक है, सतत, ठीक है, सतत समानुपात। तो देखिए सतत समानुपात क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए इसमें होता है जो हमारा बीच वाला इंटीरियर चीज़ है, जैसे कि ए अनुपात बी, ठीक है ना, और समानुपात। अब देखिए ये दोनों जो सेम हो जाएगा, यानी कि बी अनुपात फिर क्या हो जाएगा सी, इसी को बोलते हैं सतत समानुपात। सतत का मतलब क्या है, ये दोनों जो है बार बार आ गया, ठीक है ना, यही हमारा सतत समानुपात है। क्लियर। अब इसमें देखिए इसमें ये तो हमारा प्रथम हो गया, ठीक है, प्रथम समानुपाती हो गया, प्रथम समानुपाती, और ये दोनों मिलके हमारा क्या है, ये तो मध्यम हो गया भाई, मध्य वाली चीज़ है, ठीक है ना, ये मध्यम हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मध्यम या मध्य समानुपाती, ठीक है ना, माध्य लिख सकते हैं, माध्य समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तृतीय, क्योंकि पहला बीच वाला और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तृतीय, तृतीय समानुपाती। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब निकालते हैं, तो अब कैसे हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसमें प्रथम समानुपाती की बात करें, प्रथम समानुपाती, ठीक है ना, तो देखिए दोनों चीज़ों में समझना है दोस्तों कि समानुपात में पूछा है या फिर सतत समानुपात में पूछा है। तो ये आपको देख के ही समझ में आएगा, अगर इसमें कोई अंक दिया रहेगा तो आपको समझ में आएगा। अगर ये जो मध्य वाला दोनों सेम है तो ये जान लेना है कि क्या पूछा है, सतत समानुपात, यानी इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए गुणे क्या हो जाएगा सी, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, यानी कि अंदर वाला, अगर अंदर वाला का गुणा करेंगे तो ये बी गुणे बी यानी बी के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है, बी गुणे बी यानी बी के घाते 2, और इधर क्या हो जाएगा ए गुणे सी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए निकालें तो सी क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बी के पावर 2 यानी बी के घाते 2 और बटे में सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा प्रथम समानुपाती, यानी कि ए बराबर हो जाएगा बी के घाते 2 बटे के क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रथम समानुपाती के बाद मध्यम समानुपाती क्या हो जाएगा, ठीक है ना, माध्य समानुपाती, माध्य कह सकते हैं, माध्यम कह सकते हैं, ठीक है ना, समानुपाती, ठीक है। देखिए क्या बनेगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, माध्यम समानुपाती में क्या है हमारे पास भाई b है, तो b बराबर अगर हम निकालेंगे तो b बराबर अगर निकालें तो b स्क्वायर है, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके बराबर क्या है ac है, ac हो जाएगा, ठीक है ना, a गुणे c हो जाएगा। तो बात को देखिए भाई, अगर ये हमारे पास b स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाएंगे ना, केवल b बराबर निकालना है ना, तो ये इधर रूट में बन जाएगा, यानी कि ac रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचा तृतीय समानुपाती, ठीक है, ये तो हो गया प्रथम, ये हो गया माध्यम और तृतीय। देखिए तो तृतीय में क्या दिया है, तृतीय समानुपाती, ठीक है ना। तृतीय समानुपाती में क्या दिया है, देखिए तृतीय समानुपाती हमारे पास c है, तो c बराबर जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हम c बराबर अगर निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए यदि हम c बराबर निकालते हैं तो c को यही छोड़ देंगे, a को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ b के पावर 2 है बटे में a हो जाएगा, ये हमारे पास तृतीय समानुपाती हो जाएगा, यानी कि c बराबर हो जाएगा b के पावर 2 बटे के a हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों।
तो ये हमारे पास तृतीय समानुपाती। तो देखिए इससे जुड़े 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा किस तरह के एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क दे रखा है प्रथम में, उसके बाद अनुपात 3 समानुपात कितना 15:9 दिया है। तो यानी कि ये प्रथम वाला जो है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, में प्रथम समानुपाती पूछा है। तो प्रथम समानुपाती तो यही है, इसका मान निकालना है। तो क्या था हमारे पास सिस्टम, क्या था कि यानी कि बाहरी बाहरी का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, यही था ना, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यानी यक्स गुणे क्या हो जाएगा 9 हमारे पास, और इधर क्या हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 15। तो यक्स का जब मान निकालना है तो ये गुणा में है 9, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, यानी 3 गुणे 15 बटे कितना हो जाएगा 9। देखो डायरेक्ट काट सकते हो, 3 कम 3 3 तिली के 9, 3 कम 3 5 15, यानी यक्स का मान क्या आ गया भाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो देखिए 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3, समानुपात कितना हो जाएगा 15 और समानुपात 9 हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हो, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, दोनों कंडीशन में बराबर आया। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला है कि 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए बात को समझिए, इसमें 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती पूछा है, इसमें 2 ही अंक दिया हुआ है। तो देख के क्या लग रहा है कि कौन सा होगा, अनुपात समानुपात है या फिर सतत समानुपात है। तो देखिए ये एक तरह से सतत समानुपात का है क्वेश्चन। देखिए तो देखिए कैसे इसे लगाया जाएगा। देखिए 2 ही अनुपात दिया है, 6 और 9 का प्रथम समानुपाती पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अंक बनेंगे, यानी कि 6 और 9 का प्रथम की बात कर रहा, तो प्रथम वाला तो एब्सेंट है। ठीक है ना, यक्स है। फिर उसके बाद क्या है, सतत समानुपात में हमारे पास क्या था, यानी कि इंटीरियर दोनों बराबर था, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीरियर दोनों बराबर था और ये भी 6 हो जाएगा, और ये आखिरी वाला क्या है 9 हो जाएगा। तो देखिए अब हमें इसे निकालना है, तो वही नियम है हमारे पास, बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा। ठीक है ना, तो यक्स गुणे कितना हो जाएगा 9 बराबर 6 गुणे 6 हो जाएगा। इसे 36 भी लिख सकते हैं। अगर यक्स का मान निकालना है तो 6 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा 9, यक्स हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से काट सकते हैं, 3 तिली के 9, 3 दूनी हम 6, फिर 3 से काट सकते हैं 2, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, यानी कि पहला वाला जो वो है प्रथम समानुपाती का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ रख के भी देख सकते हैं, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 6, समानुपात 6:9। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए मैं एक ऐसे जब कर ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इनका बराबर होता है 6 6 36, तो 9 में कई बार गुणा करें कि 36 हो जाए, 4 का 9 चौके 36। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो गए।